Recently, there was a requirement of some wooden material for one of my sites, and as always, ये requirements मेरी procurement team को forward हो गई. हमें ग्रीन प्लाई कंपनी की कुछ प्लाई चाहिए थी एंड मेरी टीम को इंस्ट्रक्टेड था दैट वी नीड अ वाटरप्रूफ प्लाईवुड एंड उन्होंने यही इंस्ट्रक्शन आगे वेंडर को दे दी. जब हमारी साइट पर मटेरियल आया तो वो ग्रीन प्लाई का ही था, बट जब हमने फर्दर इंस्पेक्ट किया तो वो वाटरप्रूफ नहीं था. Now we could immediately differentiate because we belong to this profession and are handling such things on a daily basis. But then it struck me, what about a layman? What about probably people like you who may not belong to this industry? Which made me do some research, compile it into a video and share it with you all. आज द प्रोडक्ट रिव्यू शो में मैं ग्रीन प्लाई कंपनी की प्लाई कैटेगरी की हर एक मॉडल को एनालाइज करूंगा और कंपेयर करूंगा उन सब पैरामीटर्स पर जो बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करता है. एंड में अपनी चॉइस भी आप सबसे शेयर करूंगा. अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो मैं आपको 2 चीज़ों की गारंटी दे सकता हूँ. पहली, इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो ग्रीन प्लाई पर देखने की नीड नहीं होगी. और दूसरी चीज़, जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल परचेज करेंगे तो आपकी नॉलेज वेंडर एंड समटाइम्स कॉन्ट्रैक्टर से भी ज़्यादा होगी. और अगर आप खुद इस फील्ड को बिलोंग करते हैं तब भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी. यू वॉचिंग द प्रोडक्ट रिव्यू शो ऑन डिजाइन लिविंग विद चिराग. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये TPRS यानी कि द प्रोडक्ट रिव्यू शो की पहली वीडियो है इस चैनल पर. इन वीडियोस को बनाने का मोटिव बहुत क्लियर है. I want people to make an educated decision when they are buying anything related to building construction. प्रोडक्ट रिव्यू शो आपके बाइंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए तो बनाया गया है ही, बट उसके साथ करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पास ऑन करने का एक मीडियम भी है. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. अगर आपको ग्रीन प्लाई कंपनी के बारे में जानना है कि हु स्टार्टेड इट, कहाँ इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, टर्नओवर क्या है, देन दिस पर्टिकुलर इज नॉट द राइट वीडियो फॉर यू. मैं इतना जरूर बता देता हूं दैट ग्रीन प्लाई टॉप 3-4 ब्रांड्स ऑफ प्लाईवुड इन इंडिया में आती है. इस वीडियो का पर्पस कंपनी के सही प्रोडक्ट लेना है, उसके शेयर्स नहीं. सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू द वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्लाई अवेलेबल व्हेन यू आर बाइंग ग्रीन प्लाई. एंड वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मी विच वन इज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट. 2024 दिसंबर जब ये वीडियो शूट करी जा रही है, ग्रीन प्लाई बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करता है और इनका लाइनअप थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है. मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ आप लोगों के लिए उसको करूँगा. इनकी कैटेगरीज में सबसे पहले आता है ग्रीन प्लाई. ग्रीन प्लाई के अंदर इनके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि ग्रीन प्लाई प्लैटिनम, ग्रीन प्लाई क्लब 700, क्लब 500, 710 मरीन, MR 303, गोल्ड, एब्सोल्यूट MR एंड देन एक फ्लेक्सी प्लाई भी है जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं रिव्यू करेंगे फ्लेक्सी प्लाई को, बट उसके अलावा सब प्लाई को रिव्यू करेंगे. ग्रीन प्लाई कैटेगरी के अलावा इनके पास एक और कैटेगरी है जिसका है ऑप्टिमा जी नाम. ऑप्टिमा जी में अगेन दे हैव अ 710 मॉडल एंड अ MR मॉडल. इकोटेक जो इनका बहुत फेमस है, लोग इकोटेक बहुत लोगों के मुंह पर भी चढ़ा हुआ है, लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. इकोटेक में भी बहुत सारे मॉडल्स हैं. इकोटेक प्लैटिनम है, 710 है, MR 303 है, BWR है, एक TMR भी है. देन इसके अलावा एक प्लाई है जिसको ये लोग जन साथी बोलते हैं एंड एक है भरोसा प्लाई. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रीन प्लाई की फर्स्ट कैटेगरी से जिसका नाम ग्रीन प्लाई ही है. इतनी लंबी लिस्ट कंफ्यूजिंग लगती है राइट. जब मैंने कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को ऑफिस बुलाया और उनसे डिस्कस किया तो कुछ देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था. पहले तो मुझे लगा कि इतने मॉडल्स क्रिएट करने की नीड क्या है. फिर मिस्टर गौरव जो कंपनी की तरफ से आए, उन्होंने मेरे लिए कैटेगरीज थोड़ी सिंप्लीफाई करी एंड आई थैंक हिम फॉर दैट. सो ग्रीन प्लाई ने 5 कैटेगरीज में प्लाई को डिवाइड किया हुआ है. ये 5 कैटेगरीज हैं, 5 मॉडल्स नहीं हैं. सबसे पहले तो ये समझिए, एंड दिस इज एज ऑफ दिसंबर 2024 जब ये वीडियो शूट हुई थी. पहली कैटेगरी है ग्रीन प्लाई, सेकंड इज ऑप्टिमा जी, थर्ड इज इकोटेक, फोर्थ एंड फिफ्थ आर जनसाथी एंड भरोसा प्लाई रिस्पेक्टिवली. अब विद इन दीज कैटेगरीज इनके डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे उन कॉमन पैरामीटर्स पर जो एक टेबल फॉर्म में हमने बनाए हैं, so that it becomes very very easy for you to do a comparative analysis. Before we move on to the comparison table, मैं 2 चीज़ें आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा.
कंपैरिजन के पॉइंट्स बहुत सोच समझकर और रिसर्च करके इस टेबल का पार्ट बनाए गए हैं। मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, और दूसरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी पैरामीटर में कोई भी डाउट हो तो वीडियो के एंड में कमेंट ज़रूर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं या मेरी टीम में से कोई आपके डाउट्स को एड्रेस करे। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द कंपैरिजन टेबल। तो इसमें आप देखेंगे कि इस साइड जो भी मैंने लिखा हुआ है पैरामीटर्स लाइक ISI मार्क, साइज अवेलेबल, कैलिब्रेशन, बोरर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिन पे हम वेरियस रेंज ऑफ ग्रीन प्लाई को कंपेयर करेंगे। एंड जैसा मैंने पहले कहा था, इनके कैटेगरीज ग्रीन प्लाई, ऑप्टिमा जी, इकोटेक, जनसाथी एंड भरोसा ऐसे डिवाइडेड हैं। एंड विद इन ग्रीन प्लाई इनके वेरियस मॉडल्स हैं। तो हमने इन सब का एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है। नाउ ऑब्वियसली ISI मार्क प्रोडक्ट तो होगा ही, बिकॉज एक ब्रांड है, ऐसा नहीं कि हम एक लोकल प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, जितने भी MR मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं वो यूजुअली 303 ISI मार्क्ड होते हैं, एंड जितने भी बॉइलिंग वाटर प्रूफ BWP प्लाई होती है वो 710 ISI मार्क्ड होते हैं। नाउ यही हम इस ISI मार्क टेबल में देख सकते हैं। अगर हम साइजेस की बात करें तो एज पर जो मुझे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है विद कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, वो ये है कि प्लैटिनम के अंदर एंड क्लब 700 के अंदर एंड क्लब 500 के अंदर एंड इवन ग्रीन गोल्ड एंड 710 मरीन, तो बेसिकली ये जो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो 5 प्रोडक्ट्स आपको ग्रीन प्लाई के अंदर दिख रहे हैं, ग्रीन प्लाई कैटेगरी के अंदर, उनमें आपको 10x4 साइज भी अवेलेबल हो सकता है। उसके अलावा किसी और रेंज में 10x4 इज नॉट अवेलेबल। Standard other sizes are available, but 10x4 is not available. So उनमें 8x4, 7x4, 6x4 and so on and so forth, 8x3, 7x3, 6x3 available है। कैलिब्रेशन की बात करें तो काफ़ी मॉडल्स में कैलिब्रेशन दे रहे हैं, which is very good compared to other companies in the market. Platinum, Club 700 till 710 Marine, MR303 ऑल्सो ग्रीन प्लाई के अंदर सारी कैलिब्रेटेड है। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ ग्रीन प्लाई कैटेगरी के अंदर सारी प्लाई कैलिब्रेटेड है। ओनली आपकी इकोटेक जो है, इकोटेक के अंदर आपको इकोटेक 710, इकोटेक MR303, इकोटेक BWR तो मेरे हिसाब से अब यूज़ भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज BWR विच इज़ बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना हो चुका है। ईदर द प्लाई शुड बी मॉइस्चर रेजिस्टेंट विच इज़ MR, और इट शुड बी BWP विच इज़ बॉइलिंग वाटर प्रूफ। सो हमने इसको रख लिया है बिकॉज कंपनी के पास ये कैटेगरी है। बट बिफोर आई गिव माई फाइनल वर्डिक्ट ऑल्सो मैं आपको बता दूँ दैट BWR इज समथिंग विच शुड नॉट बी कंसिडर्ड। सो ये वाले जो है कैलिब्रेशन नहीं है। टर्माइट प्रूफ एंड बोरर प्रूफ, नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ये टर्माइट एंड बोरर, एंड यही रीज़न है दैट पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स HDHMR और PVC, दो दे से इन HDHMR दैट इट इज़ completely termite proof, but I don't think they have given it in written anywhere. जब हम उस प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे तो उसको अच्छे से जानेंगे। बट यही एक मेन रीज़न है दैट लोग PVC या HDHMR या ऑल्टरनेट फिनिशेस, ऑल्टरनेट मटेरियल देखते हैं और प्लाई नहीं यूज़ करते। बट कंपनी गारंटीज, कंपनी सेज दैट आप टर्माइट प्रूफ एंड बोरर प्रूफ हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए वो टर्माइट बोरर प्रूफ है टिल ग्रीन प्लाई एंड ऑप्टिमा जी। अब इकोटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने कोई सर्टिफिकेशन नहीं दी। दे डोंट क्लेम कि उनके ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं 303 और BWR ये टर्माइट एंड वाटर प्रूफ है। टर्माइट एक्चुअली एक केमिकल यूज़ किया जाता है जो इसको टर्माइट प्रूफ बनाता है, तो डैट मीन्स वो केमिकल नहीं यूज़ कर रहे उस प्लाई में। यही एक डिफरेंस है। कोई लकड़ी में बहुत फ़र्क नहीं होता, वो तो जो मॉडल टू मॉडल फ़र्क है वही होगा। बट पर्टिकुलरली टू address the point of termite proof, so there is only one chemical which you use. That means they are not using that chemical in these ranges and they are using it in other ranges. Water resistant की बात करें, जो इनका ग्रीन प्लाई कैटेगरी है उसके अंदर 144 आवर्स 108 आवर्स तक आप इसको पानी के अंदर रखिए और स्टिल इस प्लाई को कुछ नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है फॉर प्लैटिनम, क्लब 700 एंड क्लब 500।
BWP टेस्ट यूजुअली 72 आवर्स का एक टेस्ट होता है कि 72 आवर्स आप प्लाई को पानी के अंदर रखिए एंड उसमें वो फूलनी नहीं चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। 144 आवर्स कहने से ये मतलब हो गया कि जो BWP ग्रांट करती है जो टेस्ट, उससे डबल आप इसको रख लीजिए और हमारी प्लाई को कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज ओवर डिजाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, बट आई डोंट नो हाउ मच इट इज रिक्वायर्ड, कंपनी दे रही है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कहाँ 72 आवर्स लिखा हुआ है। बाकी जो MR ग्रेड है वो तो BW वाटर रेजिस्टेंट नहीं, मतलब इट्स वाटर रेजिस्टेंट है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, BWP नहीं है। नाउ अगेन बॉइलिंग वाटर प्रूफ का अगर आप पॉइंट देखें तो जो मैंने ऊपर डिस्कस किया एग्जैक्टली वही चीज़ है। फायर रेजिस्टेंट कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आग लग जाएगी और आग नहीं लगेगी, प्लाई में आगे नहीं लगी, ऐसा कहीं नहीं होगा। इट इज़ जस्ट दैट कितनी देर तक वो आग रोक सकती है, उनकी हर एक लेयर्स, वो एक प्रॉपर्टी है जिसको हम फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। अप टू 90 मिनट्स हमें प्लैटिनम में मिलता है, अप टू 90 मिनट्स हमें क्लब 700 में मिल रहा है, अप टू 50 मिनट्स हमें क्लब 500 में भी मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड। बाकी जो सारी रेंज है उसमें कंपनी फायर के बारे में कुछ रिटर्न में नहीं दे रही है। अगर इनकी हम पर्टिकुलरली सबकी टेस्ट रिपोर्ट स्टडी करें तो शायद हमें कुछ मिल जाए, बट रिटर्न में एज सच फॉर एंड यूजर्स कुछ भी नहीं दिया जा रहा। ये प्रॉपर्टीज रिटर्न में दी जा रही है कि अप टू 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 90 मिनट्स फर्स्ट ग्रीन प्लाई कैटेगरी में मिल रहा है। सो फायर रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया, वाटर रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया, कैलिब्रेशन डिस्कस कर ली, साइजेस डिस्कस कर लिए। नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज प्लाईवुड फेस। गर्जन फेस को हमेशा बहुत अच्छा माना गया है, हमारी मार्केट में अच्छा होता भी है। हार्डवुड फेस, वो फेस एज इन द जो ऊपर की लेयर, जो फर्स्ट लेयर ऑफ प्लाई होती है उसको हम फेस वेनियर बोलते हैं और बाकी के अंदर को हम कोर बोलते हैं। तो अगर हम फेस लेयर की बात करें तो ओनली क्लब 700 हैज़ गर्जन फेस। इसके अलावा आई कांट सी एनी अदर हैविंग गर्जन फेस। ओकुमा यूज़ हो रही है विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ओकुमा और गर्जन का कंपैरिजन अगर आप जानना चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। एब्सोल्यूट गोल्ड में आप देखें तो रिकॉन फेस है। रिकॉन बेसिकली इज आर्टिफिशियल लेयर, इट्स नॉट नेचुरल, एंड रेस्ट दे आर ऑल मूविंग बिटवीन ओकुमा, गर्जन एंड रिकॉन। लेयर्स ऑफ वीनियर की बात करें तो ओनली क्लब 700 में 19 mm प्लाई में ही, और ये लेयर ऑफ वीनियर फॉर अ 19 mm प्लाई ही डिस्कस हो रहा है, ओनली 19 mm प्लाई है क्लब 700 जिसके अंदर 17 लेयर्स यूज हुई है। दैट मीन्स इट इज फर्दर मोर डेंस। बाकी सब में एवरेज 13 लेयर्स ही यूज हो रही है टोटल में। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो हमारे पास प्लैटिनम इज क्लोज टू 38 kgs बिकॉज वी सेट की 17 लेयर्स आर बीइंग यूज्ड इन क्लब 700, तो इसकी डेंसिटी 48 kg है। प्लाई का वेट जो है वो 48 kg है और बाकी आपके आगे डेंसिटी लिखी हुई है 20। जन्स आती है भरोसा की तो काफ़ी कम है। अगर हम ग्लू टाइप की बात करें, सो ग्लू टाइप बेसिकली यूजुअली फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में डिवाइडेड होता है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड इज ग्लू जो कि BWP प्लाई में यूज होता है, जो उसको बॉइलिंग वाटर प्रूफ बनाता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड आपको मिलेगा मोस्टली मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाई में। अब यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद धीरे धीरे खत्म होते रहता है, वो लेयर डिटोरिएट होती रहती है। दैट इज वाई उसमें सिर्फ मॉइस्चर की रेजिस्टेंस है, वो प्रूफ नहीं है। सो दैट्स व्हाट इज मेंशन्ड इन द ग्लू टाइप कॉलम। नेल होल्डिंग स्ट्रेंथ जिन जिन प्लाई की हमारे को अवेलेबल हो सकी, हमने कंपनी के एग्जीक्यूटिव से भी पूछा, उनका रिटर्न मटेरियल भी जो है वो सर्च करा, तो तभी आपको जहाँ जहाँ डैश दिख रहा है वो डेटा हमें भी अवेलेबल नहीं हो पाया। जस्ट इन केस अगर आप लोगों के पास भी ये डेटा है तो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। बट यू कैन सी दैट नेल होल्डिंग कैपेसिटी एंड स्क्रू होल्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो कैसे वेरी कर रही है। इट्स quite a lot in platinum, 250 kgs. Nail holding strength is 175 kg, so on and so forth. अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो व्यूअर्स को जितने भी हमारे लोग ये खरीदना चाहते हैं मटेरियल, उनको इफेक्ट करता है, विच इज़ द वारंटी। अब प्लैटिनम में दे आर गिविंग 30 ईयर एंड क्लब 700 में दे आर गिविंग लाइफ टाइम।
क्लब 500 में लाइफ टाइम, ऐसे मूव करते जा रहे हैं चार्ट में और वारंटी कम होती जा रही है जो कि 5 ईयर्स तक पहुंच गई। अब मेरे हिसाब से आप 25 ईयर्स वारंटी दो, 30 ईयर्स दो, लाइफ टाइम दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। बिकॉज एक प्रोडक्ट अगर 20 साल लास्ट कर गया है, ऑलमोस्ट एक जनरेशन लास्ट कर गया, तो उसके बाद वो लाइफ टाइम लास्ट कर रहा है कि नहीं, इट हार्डली मैटर्स। इतने टाइम में तो पीपल चेंज देयर इंटीरियर्स, पीपल चेंज देयर वॉट एवर देव कंस्ट्रक्टेड। सो वॉट वी हैव टू एक्चुअली एनालाइज इज दैट इन वारंटी में कवर्ड क्या है। मतलब सपोज समथिंग हैपन्स इन दिस वारंटी, how is the company going to repay us or compensate us? That is a more important point, which according to them you see money back एक हमने पैरामीटर रखा हुआ है टेबल का, जिसके अंदर है कि अगर हमारी प्लैटिनम प्लाई में कुछ होता है तो कंपनी विल प्रोवाइड यू 2x जो प्लाई की कॉस्ट है। अगर हमारी क्लब 700 प्लाई में कुछ होता है तो कंपनी विल प्रोवाइड यू 7x कॉस्ट ऑफ प्लाई। तो हमें यहाँ ये देखना ज़रूरी है दैट जहाँ पर ये COP लिखा है, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्लाई, मतलब अगर इसके अलावा कोई भी प्लाई आपने परचेज करी और उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, उसमें टर्माइट ही लग गई, ये तो कह रहे हैं कि टर्माइट नहीं लगेगी बट लग गई, तो कंपनी आपको कॉस्ट ऑफ प्लाई दे देगी। अब क्योंकि इट्स अ ब्रांड एथिकल कंपनी है, ये हम सब जानते हैं, मार्केट में इनके एथिक्स हैं, तो ये दे तो देंगे, कॉम्पनसेट तो कर देंगे अगर आपका रीज़न वैलिड हुआ, बट वो कॉम्पनसेट आपको कॉस्ट ऑफ प्लाई ही करेंगे। सपोज आपकी प्लाई की कॉस्ट 3,000 रुपये है, बट डू यू थिंक उस प्लाई से जो आपने फर्नीचर बनाया है, पीस ऑफ फर्नीचर बनाया है, कोई टीवी यूनिट बनाया है, कोई वार्डरोब बनाई है, क्या उसकी कॉस्ट प्लाई की कॉस्ट की जितनी ही होती है? उस पर तो लैमिनेट लगेगा, हिंजेस लगेंगे, चैनल्स लगेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो अगर उस बेस प्रोडक्ट विच इज़ द प्लाई में ही कुछ इशू हो गया तो बाकी सब चीज़ें भी इफेक्ट हो जाती हैं, टूटती हैं, निकलती हैं, इफेक्ट हो जाती हैं। तो कंपनी उसके पैसे नहीं देगी आपको, कंपनी आपको उस पर्टिकुलर प्लाई के ही पैसे देगी जो कि उसमें इन्वेस्ट करी हुई है आपने। तो वारंटी आपको समझाने के लिए अब आपको मैटर करता है पॉइंट, तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो देन इनके पास ऑप्शंस हैं जो 7x तक दे दें, तो 5x 7x तक देने के इन्होंने ऑप्शन बनाए हुए हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, तो ज़ीरो एमिशन बेसिकली इनका है कि जिन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में प्लाई बन रही हैं वहाँ पर भी इनकी एमिशन नहीं है, ज़ीरो एमिशन है, तभी तो वो प्रोडक्ट भी एक ज़ीरो एमिशन कैटेगरी में आएगा। तो जहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मैटर करती है, मे बी आप लीड रेटिंग के लिए, ग्रेहा रेटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, रेजिडेंशियल तो बहुत कम होते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, तो शायद आपको, अगर आप इस टाइप की कैटेगरी लेते हैं तो इनके पास E0 एमिशन, E1 एमिशन रिलेटेड कैटेगरीज हैं, तो आप वो देखकर भी अपने स्कोर को बैलेंस कर सकते हैं, लीड स्कोर या ग्रेहा स्कोर को। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इनके सारे इन हाउस हैं, बट इनके जो लास्ट के 4 मैंने लिखे हुए हैं, विच इज इकोटेक, BWR, जनसाथी, भरोसा प्लाई, दे आर ऑल आउटसोर्स्ड। ये आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग है इनकी। अवेलेबिलिटी की बात करें तो इनका जो प्लैटिनम मॉडल है वो ऑन ऑर्डर है, एंड बाकी इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी अवेलेबल है। ओनली क्लब ये जो आपकी 70 मरीन है वो थोड़ी उसकी अवेलेबिलिटी लो रहती है डीलर्स के साथ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, बाकी अवेलेबिलिटी इनकी ओके रहती है। प्राइस की अब बात करें तो जो प्राइस इनकी आपको यहाँ दिख रही है स्क्रीन पर, ये लोएस्ट प्राइस अगर आप देखें तो 123 रुपीज़ हैं। इसके अंदर हमने जनसाथी और भरोसा की प्राइस इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि इसकी 2025 के हिसाब से जो प्राइस लिस्ट है वो मेरे पास लेटेस्ट रिलीज नहीं हुई है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा, अगर मेरे पास वो प्राइस लिस्ट आ जाए तो आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। ये जो चार्ट अब आपके स्क्रीन पर है, ये एक MRP शीट है ऑफ ऑल द 5 कैटेगरीज एंड उनके अंदर वेरियस मॉडल्स का। अगर आपको ये प्राइस लिस्ट चाहिए, आई विल अटैच अ लिंक ऑफ दिस शीट इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इसको पूरी वीडियो देखने के बाद भी आप स्टडी कर सकते हैं। एज यू कैन सी, जो चीपेस्ट प्लाई है 19 mm थिकनेस में, उसकी MRP है 120 रुपीज़ स्क्वायर फीट, एंड जो 19 mm थिकनेस में कॉस्टलीस्ट प्लाई है वो है 286 रुपीज़ स्क्वायर फीट। दैट मीन्स डबल का फ़र्क है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि 286 स्क्वायर फीट वाली ही सबसे अच्छी है आपके लिए। जैसा हम गाड़ी लेते टाइम हर बार टॉप मॉडल तो नहीं लेते ना,
एनालाइज करते हैं हमें कौन से फीचर्स चाहिए, कौन से फीचर्स हमारे काम के हैं, एंड देन एक डिसीजन लेते हैं। उसी तरह कंस्ट्रक्शन में भी वही प्रोडक्ट चूज करे जो आपकी नीड्स को फुलफिल करे। उसका सबसे महंगा होना जरूरी नहीं है। Having said that, let's move on to the last segment of today's review, which is the TPRS score. According to me, green gold is a great choice for residential and even commercial office purpose. I'll tell you why. It has all the important qualities which actually is expected of a premium product. और ऐसी एप्लीकेशन जहां पर BWP ग्रेड है एंड फायर प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है, वहां के लिए इट्स अ गुड ऑप्शन। बट जहां भी फायर नॉर्म्स आर नॉट अ कंसर्न and just BWP suffices your need, I feel Ecotech 710 is a value for money option, and without any problem you can use it for so many areas such as wardrobes, kitchen carcass, panelings, etc. Cost is always a concern for projects, and Ecotech 710 balances both cost and quality. Overall, I give this company an 8/10 and choose Ecotech 710 and Green Gold for most of the applications with respect to residential and office spaces. What are your thoughts on this? And if you agree or disagree with my score or results, do share your thoughts in the comment section below. Personal experiences companies के brochures से far more valuable होते हैं. I hope this review helps you in making an informed choice. If this show makes sense to you, you may consider subscribing to the channel Design and Living with Chirag. Till we review our next product, take care everybody. Bye-bye.